नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर, और पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के इस वीडियो में आज हम हरियाणा के उन कारोबारी घरानों की बात करेंगे जो सियासत में काफी सक्रिय रहे। आमतौर पर जो कारोबारी लोग होते हैं वो राजनीति से दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सरकार बदलने पर कारोबार प्रभावित होने के खतरे होते हैं। हरियाणा में भी कारोबारी जो लोग हैं वो अधिकतर राजनीति से दूर ही रहे, लेकिन हमारे कंवारी गांव के पास ही नलवा गांव है, और उस नलवा गांव में जन्म लेकर कारोबार में ऊंचाइयां छूने वाले ओम प्रकाश जिंदल जी का परिवार इसका अपवाद है। ओम प्रकाश जिंदल जी ने कारोबार में उतरने के बाद राजनीति में जो ऊंचाइयां छुई और उसके बाद उनके परिवार के लोग भी राजनीति में आए, उसकी कहानी बहुत अलग तरह की है। जिंदल परिवार के 3 लोग राजनीति में रहे हैं। जिंदल परिवार के सियासी घराने की नींव डालने का श्रेय ओम प्रकाश जिंदल जी को जाता है। ओम प्रकाश जिंदल जी की राजनीति में वो तब उतरे थे जब आमतौर पर लोग रिटायरमेंट की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। ओपी जिंदल जी की राजनीतिक जो जीवन था वो केवल 14 साल का रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने गजब की राजनीतिक पारी खेली। वो हिसार से लेकर कुरुक्षेत्र के राजनीतिक रण में जूझते रहे और 14 सालों में उन्होंने 6 चुनाव लड़े। हिसार के तीनों विधानसभा चुनाव उन्होंने जीते और एक दफा वो कुरुक्षेत्र के सांसद भी रहे, जब बाद में नवीन जिंदल उनके बेटे सांसद बने। 1998 में हिसार, 99 में वो कुरुक्षेत्र से चुनाव हारे भी, और 2005 का विधानसभा चुनाव उनके जीवन का आखिरी चुनाव था। इस चुनाव में वो भारी बहुमत से जीते और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वो चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ इस दुनिया से कूच कर गए। हरियाणा सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत होने के बाद चौधरी बंसीलाल परिवार की राजनीतिक विरासत तो किरण चौधरी के हाथों में चली गई। उधर जिंदल परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम उनके बेटे नवीन जिंदल और उनकी जो पत्नी है सावित्री जिंदल जी, उनके कंधों पर आ गई थी। ओम प्रकाश जिंदल जी ने 1991 में चौधरी बंसीलाल जी की हरियाणा विकास पार्टी से अपनी राजनीतिक जीवन की यात्रा शुरू की थी। असल में वो बंसीलाल जी की जो नई मुहिम थी हरियाणा विकास पार्टी, उसके भामाशाह होते थे। अगले 7 साल उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी से ही राजनीति की और हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर ही एक विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव लड़े। इसके बाद चौधरी बंसीलाल और ओम प्रकाश जिंदल जी में बिगाड़ हो गया। 27 नवंबर 1998 को ओम प्रकाश जिंदल जी ने हरियाणा सर्व जाति मोर्चा का गठन किया। वो खुद मोर्चा के अध्यक्ष बने और आजकल जो रोहतक के सांसद हैं अरविंद शर्मा जी, वो इस मोर्चा के उपाध्यक्ष बने थे। रेवाड़ी के दिग्गज नेता रघु यादव जी इस मोर्चा के महासचिव बने, लेकिन मोर्चा कोई बड़ा बदलाव हरियाणा में नहीं ला पाया। 1999 में ओम प्रकाश जिंदल जी कांग्रेस में आ गए। 1999 का चुनाव उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर लड़ा, लेकिन कारगिल की लहर में वो ये चुनाव हार गए। 2000 और 2005 के चुनाव में उन्होंने हिसार विधानसभा क्षेत्र से दस्तक दी और चौधरी भजनलाल के बाहरी विरोध के बावजूद वो चुनाव जीतने में सफल रहे। ओम प्रकाश जिंदल जी के जीते जी ही उनके बेटे नवीन जिंदल भी राजनीति में सक्रिय हो गए थे। 2004 में राजनीति के दंगल में लंगोट कसकर वो आ खड़े हुए। 2004 के लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल जी ने अभय चौटाला को हराकर संसद में वो पहुंचे। 2005 में जिंदल जी के निधन के बाद उनकी पत्नी सावित्री जिंदल जी हिसार के चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंची और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वो मंत्री रही। बहुत ही सज्जन महिला हैं सावित्री जिंदल जी। मेरे भी उनसे जुड़े हुए काफ़ी अनुभव हैं, किसी दिन मौका मिला तो जरूर बताऊंगा। जिंदल परिवार की वो तीसरी सदस्य हैं जो राजनीति में आई और 2014 के चुनाव में सावित्री जिंदल जी चुनाव हार गई। फिलहाल जिंदल परिवार राजनीति के दोराहे पर है, क्योंकि हिसार से वो चुनावी राजनीति से दूरियां बना चुके हैं। नवीन जिंदल जी भी कुरुक्षेत्र से दूरियां बना चुके हैं। परिवार के सबसे बड़े बेटे उद्योगपति रतन जिंदल जी की नजदीकियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक हैं। 2024 में जिंदल परिवार की राजनीति का ऊंट किस करवट बदलता है, किस करवट वो बैठता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन कारोबार के साथ ही राजनीति की सफलता में जो कहानी जिंदल परिवार ने हरियाणा में लिखी है, उसके लिए तो उसको याद किया ही जाएगा। जिंदल परिवार के अलावा हरियाणा में कांडा परिवार दूसरा कारोबारी परिवार है जो राजनीति में उतरा है और सफल भी हुआ है। गोपाल कांडा को तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में
गृह राज्य मंत्री भी वो रह चुके हैं। 2009 में सिरसा से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वो उतरे थे और चुनाव जीते। 2012 में गीतिका शर्मा सुसाइड केस में उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और आमतौर पर कोई और होता तो उसका करियर खत्म हो जाता, लेकिन कांडा ब्रदर किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। उन्होंने अपनी एक पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी बनाई और खुद उसके वो सुप्रीमो बन गए। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने जो पार्टी है उसके बैनर तले चुनाव भी लड़वाया है। उनके भाई गोविंद कांडा ने भी कई चुनाव लड़े हैं और पिछला उपचुनाव तो उन्होंने इलाहाबाद से अभय चौटाला के सामने भाजपा की टिकट पर लड़ा है और काफ़ी जीत के नज़दीक भी वो पहुंच गए थे। फिलहाल दोनों भाई मनोहर लाल खट्टर जी के साथ नज़दीकियां बनाए हुए हैं और 2024 अब उनके सामने है। गोपाल कांडा के पिता स्वर्गीय एडवोकेट मुरलीधर भी राजनीति में सक्रिय रहे और 1952 में जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में डबवाड़ी से चुनाव लड़ा था। तब जनसंघ का कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी जनसंघ, लेकिन इसके बावजूद मात्र 864 वोटों से वो चुनाव हारे थे और उनकी जीत की ख्वाहिश को आगे चलकर उनके बेटे जो गोपाल कांडा है उन्होंने पूरा किया और गोविंद कांडा करना चाहते हैं। फिलहाल सिरसा के विधायक गोपाल कांडा अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा गुड़गांव से वर्तमान जो विधायक है सुधीर सिंगला जी, उनके पिता सीताराम सिंगला भी 3 बार एमएलए रहे हैं। हिसार का तायल परिवार भी काफ़ी सक्रिय रहा है राजनीति में। बलवंत राय तायल उनके परिवार से, फिर बलदेव तायल जी और फिर बलदेव तायल जी के बाद उनके बेटे राहुल तायल भी राजनीति में सक्रिय रहे। जींद से मांगेराम गुप्ता जी का परिवार राजनीति में है, वो विधायक रहे, मंत्री रहे। उनके बेटे महावीर गुप्ता भी चुनाव लड़ चुके हैं। जींद से ब्रजमोहन सिंगला जी विधायक बने, मंत्री बने, उनका बेटा अंशुन सिंगला राजनीति में कर रहा है। लेकिन जो नाम जिंदल परिवार ने कमाया है उसके बराबर कहीं भी कोई भी नहीं ठहरता है। हरियाणा के कारोबारी लोगों की राजनीतिक यात्रा का एक ये वीडियो था दोस्तों। कोई नाम मुझसे छूट गया हो ऐसा जिसमें कारोबारी रहा हो और उसके साथ विधायक मंत्री बना हो, उनका बेटा बना हो, ऐसा कोई नाम प्रदेश की राजनीति में मुझसे छूट गया हो और आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 3 बजे मुलाकात होती रहेगी दोस्तों। जो नए साथी जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि 3 बजे के वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हरियाणा की सियासी यात्रा के अलग अलग पहलुओं पे जो काम आप और हम सब लोग मिलके कर रहे हैं दोस्तों, उसका उदाहरण भी हरियाणा में दूसरा आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये सब आपके प्यार की बदौलत संभव हो पाया है। दोस्ती बनाए रखेगा। 3 बजे मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।